सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हम लास्ट में कर रहे थे पिछली बार। ऑल्दो क्वेश्चन वहीं पर हो गया था, आई जस्ट मिस्ड अ पॉइंट। लेट मी सी, कौन सा 14th क्वेश्चन था वो? है ना? यस सर दूसरा मेथड बताना था आपको। अच्छा अच्छा, एक मिनट, फाइल कहाँ गई? ओके, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल था और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट वर्टेक्स। ओके, इसका हम दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे थे। बस एक्चुअली एक ही लाइन बोलने को रह गई थी और वहीं से ये प्रूफ कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन ये था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ए बी सी, और हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ज्वाइन कर दिया गया है बी से। सो दैट वुड बी लाइक दैट। फिर कंस्ट्रक्शन कीजिए कि सी को आगे बढ़ा दिया गया है सच दैट अगर ये पॉइंट ओ है तो बी ओ इज इक्वल टू, पहले ये खींच लेते हैं ऐसा, और यहाँ इसको मिड पॉइंट चेंज कर देता हूँ मैं, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट था। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं डी। तो ऐसा बढ़ा गया था दैट बी डी इज इक्वल टू डी। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, छोटे वाले ट्रायंगल्स को। वो कैसे किया था? ये तो कंस्ट्रक्शन थी कि हमने बी डी और डी इक्वल कर दिए हैं। ये क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो ए डी और सी डी इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू AD और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE। ठीक है, नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो वी कैन से सम एंगल्स आर इक्वल एंड सम साइड्स आर आल्सो इक्वल। जैसे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, and somehow we got these big triangles congruent। इस congruency से ये दोनों एंगल ठीक है। फिर हम आते हैं बड़े ट्रायंगल पे। ठीक है अर्पित, चलो अब देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल देखना। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये और ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सीई, सीपीसीटी से, पिछली कॉन्ग्रुएंसी से, और बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल में है। व्हाट इज डू वी हैव? तीसरी चीज हमें मिल सकती है, साइड्स इक्वल हैं इधर इधर, सो अच्छा अच्छा अच्छा, पैरेलल लाइन से हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी से जब ये दोनों एंगल आए इक्वल, सो दे आर ऑल्टरनेट एंगल। अगर एंगल बी ए सी इक्वल आ गया है एंगल ई सी ए के, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए। and if these angles are alternate angle, so these lines will be AB will be parallel to CE। अगर AB CE के पैरेलल है तो अगर ये एंगल 90 है तो क्या ये एंगल भी 90 हो जाएगा? कोइंटीरियर एंगल से यस अब सर। कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी बाई SAS। अब दिख रहा है एक साइड इक्वल है, AB और CE इक्वल ही है, तो CPCT से आ गया। BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC, और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो बाई SAS क्राइटेरिया ये बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और अगर बड़ा वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से AC इज इक्वल टू B। यहीं तक कल किया था, यहाँ से एक ही स्टेप है। क्या हम AC को 2 टाइम्स CD लिख सकते हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है, हाफ हाफ है ना, ये D पे बाइसेक्ट हो रहा है।
और ऐसे ही बीई को हम 2 टाइम्स बीडी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, सी डी इज इक्वल टू बी डी। यही प्रूफ करना था हमें। ये तो प्रूफ करना था कि जो बी डी है वो हाइपोटेन्यूस की हाफ है, तो सी डी हाइपोटेन्यूस का हाफ ही तो है। आ गया है सबको? सर किसी को इशू बता देना। सर हाँ सर मैंने सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, मेरे को सर समझ में नहीं आता सर। ओके, कल हम कर रहे थे वो याद है ना? सबसे पहले ब्लू वाला पार्ट है जो हमने छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी ई डी। देख रहे हैं ये वाले और ये वाले, ठीक है, क्योंकि ए डी और सी डी इक्वल है। देखो क्वेश्चन में गिवन है डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ए डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू ई डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बी डी को आगे बढ़ा दिया है सच दैट बी डी इज इक्वल टू ई डी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया दोनों छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी गॉट कि ये जो एंगल बी ए सी है वो इस एंगल के इक्वल है सीपी सी टी से। बी ए सी इज इक्वल टू ई सी ए, ठीक है। अच्छा, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है, दैट मींस लाइंस पैरेलल है। सो दिस टेल्स अस कि ए बी और सी ई पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल 90 दे रखा है, तो को इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी 90 आ गया। 90, अगर एक एंगल 90 को इंटीरियर में दूसरा भी 90 होगा, सम 180 होता है। अब हमने बड़े ट्रायंगल से फोकस किया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई बी सी पर। ए बी सी और ई बी सी, नाउ इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी और सी इक्वल है सीपी सी टी पिछले ट्रायंगल से। दोनों में एक एंगल 90 है, को इंटीरियर से भी हमने निकाला है 90 90, और बीसी साइड कॉमन है। तो ये एस क्राइटेरिया से ये दोनों बड़े ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ गए, और अगर बड़े ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं तो वी कैन से कि ए सी और बी बी इक्वल होंगे सीपी सी टी से, दोनों के हाइपोटेन्यूज। और ये बस यहाँ से प्रूफ हो गया। ए सी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी डी, इनफैक्ट दोनों को 2 टाइम्स ना लिख के ऐसा कर सकते हो। बी को क्या हम 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं, और ए सी को ए सी लिखा रहने। तो ये तो प्रूफ करना था कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाइपोटेन्यूज का हाफ है ना। एक ही बात, इसने जो पहले वाला लिख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सेम बात है, ये भी सेम बात है। रिद्धि अब आ रही है आवाज? कैन यू हियर मी? यस सर। अरे तुम नहीं, रिद्धि से पूछ रहा हूँ, उसका मैसेज आया था। सर मैंने अभी भी ज्वाइन करा, ये सर डाउट क्लियरेशन हो रहे हैं क्या? हाँ, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, वही वाला कराया है। सर आज एक नया चैप्टर भी शुरू होने वाला था ना? हाँ, अगर सारे डाउट खत्म हो जाएंगे तो नया चैप्टर शुरू कर देंगे। अनिमेश, तुम्हारा पार्टिसिपेशन बिल्कुल 0 हो गया है क्लास में, कुछ बोलते नहीं हो, क्या बात है? यस सर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो कहीं पिछले कुछ टाइम से, के लंबे टाइम से। इस साल तुम्हारी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई है, कोई इशू चल रहा है? नो सर। फिर
कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूँ दोनों सब्जेक्ट में। इनफैक्ट इंग्लिश वगैरह में भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। किसी तरह का इशू हो तो शेयर किया करो सब लोग। चलो 14 के बाद के डाउट पूछो। सर 20 में डाउट है। 20 से पहले किसी का डाउट? 16 15 में किसी का डाउट? नो सर। सर चिराग नो बोला, यस बोला? सर नो बोला, नो। अच्छा सिर्फ सर सुनाई दिया था मुझे तो। 16 देखो, कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium is perpendicular to both sides AB and CD. Prove that AD is equal to DC. सर मैं 1 सेकंड सर कैमरा ऑफ कर रहा हूँ सर, मैं रजिस्टर लेके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो जिसने डाउट नहीं पूछा आई गेस बाकी लोगों को तो ये आ गया होगा। तो यस सर। ओके हाँ, तो एक ट्रेपेजियम है आई गेस ABCD। और इसमें कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स M and N ऑफ पैरेलल साइड्स AB and CD। तो AB और CD जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। तो AB का मिड पॉइंट ये हो गया और CD का मिड पॉइंट ये हो गया। इनको जब ज्वाइन किया गया है सो इट इज सेइंग कहाँ गया, इज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स AB एंड CD। ये AB और CD दोनों के ही परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि जो AD और BC है वो इक्वल है। ओके चलो कौन बता सकता है भाई? किसी का डाउट तो है नहीं एक आध लोगों के अलावा? सर मैं बताऊं? मनस्विन के अलावा कोई बता सकता है? मनस्विन के अलावा कोई बता सकता है? हाँ सब लोग ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज उठा रहे हैं। सॉल्यूशन से बस आंसर तो भेज दिया, कौन चेक कर रहा है और कुछ नहीं सीख रहे हैं। गधे से और गधे होते रहोगे। ओके क्या ही है। एनीवे चलो बताओ मनस्विन। सर हमें सर M और N सर AB और DC के सर मिड पॉइंट गिवन है, तो सर यहाँ से हम D से एक लाइन बनाएंगे M सर जो ज्वाइन करेगी और C से भी M। सर फिर जो हमारे पास ट्राइंगल आएंगे D से M और C से M ज्वाइन करा दिए। ओके सर फिर हम जो जो ट्राइंगल है सर DAM और ट्राइंगल MBC सर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे सर। सर DM इज इक्वल टू BC। एक मिनट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोल लो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो AD और BC इक्वल हो जाएगी, बात ही खत्म है। ठीक है यस सर। बताओ। सर AM इज इक्वल टू सर MB सर AM और MB इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट से रखे हैं। बिल्कुल सही बात बोली है सर MD इज इक्वल टू सर MC। क्या MB इज इक्वल टू MC? सर MD इज इक्वल टू MC। कैसे? सर इन दोनों को सर लास्ट एंड सर पॉइंट को सर हमने मिड पॉइंट सबमिट कर तो इन दोनों की सेम हाइट होगी सर, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। नहीं मतलब इक्वल होंगे तो, बट यू हैव टू गिव द प्रॉपर लॉजिक। ये कोई जो तुमने बोला दैट्स नॉट मैथमेटिकल लॉजिक। आई थिंक हम पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें जो अंदर वाले हैं, ये वाले। यस सर। ठीक है इन दोनों ट्रायंगल में देखो DN और CN इक्वल है, मिड पॉइंट N इज द मिड पॉइंट। 90 Yes, sir. डिग्री है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है 90 90 और ये साइड कॉमन है। तो बाई SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अंदर वाले ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो DM और CM ये इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। यही यूज कर रहे थे ना मैं इसमें? यस सर। ठीक है फिर आगे। सर इसके बाद सर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो हम देखेंगे सर AM और DN में सर एंगल
एम डी एन इक्वल होगा ए एम डी के सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सर ये दोनों एक एंगल मिनट, कौन सा एंगल बोले? सर ए एम डी और एम डी एन सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए एम डी और एम डी एन, हाँ होंगे इक्वल, ठीक है। और सर हमें पता है सर ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो एंगल एम डी एन इक्वल होगा एम सी एन के, तो यहाँ पर भी ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के हम प्रूफ कर देंगे साइड एंगल साइड से। ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चले गए हो, आई थिंक और इजीली हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल है बाई सीपी एक्स और एक्स मान लें, यस सर। और पूरी साइड परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। 90 माइनस एक्स, पूरा एंगल 90 तो है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ये एक एक्स है तो बचा हुआ 90 माइनस एक्स हो गया। ऐसा ही राइट साइड में हो जाएगा कि भाई ये एंगल एक्स है तो ये बचा हुआ 90 माइनस एक्स हो गया। अब वो ट्रायंगल देखो जो सबसे पहले बोले हमारे अश्विन ने, ये दोनों ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में वी गॉट टू साइड्स ए एम और बी एम तो इक्वल है ही है, इट इज गिवन ए एम इज इक्वल टू बी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये हमने प्रूव किया है बाई सी सी टी अंदर वाले ट्रायंगल की हेल्प से। और एंगल हमने अभी मेजर करके लिख दिए कि एंगल ए एम डी इक्वल है एंगल बी एम सी के। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ओके सर। रिद्धि अब तुम्हें आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही तो क्लास कैसे कर रही है? रिद्धि आवाज आ रही है? चैट पे लिख दो अगर माइक नहीं काम कर रहा है तो। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आउट। सर थोड़ा सर आप 18 बता सकते हैं सर थोड़ा सा? 18 ओके भाई पूरा बता दूंगा। नहीं सर आधा कर ले सर, आधा नहीं आया। मैं वैसे थोड़े बताऊंगा, पूरे बताऊंगा ना। 18 सबका ही है डाउट। 18 ABC is right triangle such that AB is equal to AC and bisector of angle C intersect side AB at D. Prove that AC plus AD is equal to BC. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा तो है ये क्वेश्चन, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABC is right triangle और AB is equal to AC, तो ऑफ कोर्स जो A होगा वही राइट एंगल होगा क्योंकि AB और AC में कॉमन वही है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और ये हो गया हमारा डायग्राम। AB और AC they are equal. Now what do we have? Bisector of angle C, C का bisector। Now C, अच्छा एंगल B और C में पता है क्या यहाँ पर? क्या हमें एंगल B और C पता है? सर 45 45, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल 45 ईच हो जाएंगे। बेसिकली हमें तीनों एंगल पता है, C भी पता है, C का हाफ भी पता है, तो D भी पता है, सब कुछ पता है फॉर नाउ। नाउ बात है कि AC प्लस AD, AC
और AD को ऐड करके बनाना है हमें BC। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स हमें पहुंचना BC तक है, बात AC और AD की है। वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन एंड ऑल सो दैट वी कैन रिलेट दीस टू साइड्स। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, और वो कंस्ट्रक्शन होगी कि D से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और दिस विल हेल्प अस कनेक्ट दीज टू थिंग्स, जो साइड्स हमें दी गई हैं और जो साइड हमें लानी है। अब देखो, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये लिख देते हैं इसको, ट्रायंगल DAC और ट्रायंगल DEC। देखो इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये तो बाइसेक्टर दे ही रखा है, ठीक है। एंगल 90-90 भी है दोनों में, और एक साइड कॉमन है। तो बाई AAS क्राइटेरिया क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। एग्रीड एवरीवन? Yes, एक sir. तो बाइसेक्टर की वजह से एंगल इक्वल हो गया, एक 90 इक्वल हो गया, और एक साइड कॉमन हो गई। तो बाई AAS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, विच हेल्प्स अस अ लॉट। AC इज इक्वल टू CE आ गया। देखो हमें यही तो प्रूफ करना था कि AC प्लस AD BC बनता है, तो हम AC की जगह CE लिख सकते हैं जो कि BC का पार्ट है। तो काफी रिलैक्सिंग है कि हाँ भाई आधा काम तो हो गया है। नाउ समहाउ इफ वी प्रूव दैट कि AD और BE इक्वल है, तो काम कंप्लीट हो जाएगा क्या, सोचो। इसी में अगर मैं हमें ऐड करना है AC में BD को, सॉरी AD को, AC में AD को ऐड करना है, AC की जगह CE लिख सकते हैं। अगर AD की जगह BE लिख देंगे तो CE और BE मिलके BC हो जाएंगे, है ना? यस सर। ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। अच्छा, बाई CP/CT क्या ये भी आ गया कि जो AD है वो DE के इक्वल है? यस सर। ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी, AD और DE CP/CT से। तो our next task is to prove DE and BE equal। अच्छा, अब देखो यहाँ पर we have this angle 90 and this angle 45, ये तो पहले से ही पता था। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45। ये भी 45 हो जाएगा। तो अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखो दो एंगल इक्वल हैं, तो क्या अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी? दैट मीन्स ये DE किसके इक्वल हो जाएगा? DE किसके इक्वल हो जाएगा? सर BE के। BE के इक्वल हो जाएगा। समझ गया ना, जब एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो जिससे हमें मिल गया कि AD और BE इक्वल है। अब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। हमें प्रूफ करना था AC प्लस AD क्या आ जाए, BC आ जाए। तो देखो AC की जगह हम CE लिख सकते हैं, प्रूफ किया है बाई CP/CT से। AD की जगह BE लिख सकते हैं, अभी प्रूफ किया है। और CE और BE मिलके BC बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। कर लिया नोट? यस सर। Yes, sir. No, sir. ओके, बता दे रहा। ओके, आ रहा है आगे।
Sir, done. Okay. Next out. Sir, 20. सर 20. 20. 20. Okay. 20 बोल रहा है prove that in a triangle other than equilateral triangle angle opposite to the longest side is greater than 2/3 of right angle. 2/3 of right angle क्या मतलब हो गया? 2/3 of right angle से क्या मतलब हो गया? 60 डिग्री 60 डिग्री. राइट एंगल 90 होता है, उसका 2/3 60 हो गया. 90 का 2/3 निकालोगे तो कह रहा है अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा, कह रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 60 से बड़ा होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए सबसे बड़ा है. ठीक है, तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से और एंगल ए बड़ा है एंगल सी से. भाई इक्विलैटरल नहीं तो कोई तो एंगल बड़ा होगा ही सबसे. ठीक है, तीनों इक्वल है तो एटलीस्ट एक से तो बड़ा होगा ही. अगर दो भी इक्वल हो जाते हैं तब भी एक से तो बड़ा होगा ही. अच्छा, अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें, बड़े में बड़ा ऐड कर दें और छोटे में छोटा ऐड कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी प्लस एंगल सी से, है ना. ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है. तो अगर दो बार ए को ऐड करेंगे और बी और सी को ऐड करेंगे तो जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा ना. ए वाला दोनों से बड़ा ही था. एग्रीड. यस सर. ओके, हम दोनों तरफ ए को फिर से ऐड कर देते हैं. तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो 3 टाइम्स एंगल ए होगा, क्या वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से बड़ा हो जाएगा, है ना. Yes, sir. अब 3 टाइम्स एंगल, अच्छा इन तीनों का सम क्या होगा, क्या वो 180 होगा? होगा. यस सर. 3 टाइम्स एंगल ए 180 से बड़ा है, दैट मीन्स एंगल ए 60 से बड़ा है. ठीक है, देखो ये बात बहुत कॉमन से समझी जा सकती है कि भाई अगर तीनों एंगल 60 नहीं है तो कोई एंगल 60 से बड़ा होगा, कोई एंगल 60 से छोटा होगा. तो हमेशा एक एंगल 60 से बड़ा होना ही होना है. ट्रायंगल में क्या तीनों एंगल 60 से कम हो सकते हैं? No, sir. नो सर. नॉट पॉसिबल. तीनों का सम फिर 180 से कम हो जाएगा, तो कोई ना कोई एंगल तो होगा ही जो 60 से बड़ा होगा. तो इट इज ऑलवेज वैलिड. अब बस मैथमेटिकल कैसे दिखाया जाए वो हमने इस तरह से दिखा दिया है कि एक को बड़ा मान लिया, फिर सम हम करके इस तरह से इनइक्वालिटी बना ली है. अथर में भी दिखाते हैं, ये वाला नोट हो जाए. ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर. अथर बता देना जब ये हो जाए. क्वेश्चन 18. यस सर लिखिए. क्वेश्चन 18 18 कौन सा, ये वाला? यस सर. सर डन. चलो आगे भी डाउट है कोई? नो सर. कोई और डाउट रह रहा है किसी का इस चैप्टर में? सर 21 है मेरा. सर 21 थोड़ा सा आधा है मतलब. ओके, कह रहा ABCD is a quadrilateral such that AB is equal to AD and CB is equal to CD. तो बेसिकली यहाँ पर adjacent sides equal हो गए. Prove that AC is perpendicular bisector of BD. ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था लास्ट क्लास में? कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा क्वेश्चन था. एनीवे, तो बेसिकली एक काइट है एक तरह से, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, डिफरेंट पेयर, तो एक काइट ही तो बनेगा.
यस सर। जस्ट हाँ, तो ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, चलो कहीं भी नाम लेते हैं, तो ये ए बी हो गया, ये ए डी हो गया और ये सी। तो नाउ दीज टू आर इक्वल, ए बी एंड ए डी आर इक्वल एंड दीज टू आर इक्वल। नाउ हमें प्रूव करना है, आई थिंक इसके ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। बेसिकली इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। ऑल्दो हमें प्रॉपर्टी तो पता ही है काइट की, स्टिल यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव। बड़े ट्रायंगल्स देखो, बड़े ट्रायंगल्स ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है क्या? देखो ए बी Yes, और ए डी इक्वल, साइड से। ए बी सॉरी बी सी और सी डी इक्वल और एक साइड कॉमन। तो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, इज इट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी? ठीक है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वी कैन से दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। छोटे ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और ए डी इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। एंगल अभी हमने निकाला, ये दोनों एंगल इक्वल और ये साइड कॉमन, मैं ओ बोल देता हूँ। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से बी ओ इज इक्वल टू डी ओ बाई सीपीसीटी। तो बाइसेक्टर हो गया देखो ये, एंड ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और लीनियर पेयर की वजह से दोनों एंगल 90 ईच हो जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया। तो प्रूव हो गया कि जो AC है वो BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, Yes, sir. चलो तो हमारा यहाँ से एक चैप्टर खत्म होता है, इसका रिवीजन खत्म होता है। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली उनको आई डोंट थिंक एग्जाम तक कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर से, काफी प्रैक्टिस हो गई है। रिवीजन में आई थिंक हमारे 4 चैप्टर तो हो ही गए ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और सरफेस एरिया, ये 4 चैप्टर हो गए। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर भी पढ़ लेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। एक दिन में ही वैसे वो हो जाएगा, होने को तो आज का आज भी हो सकता है, लेकिन ठीक है थोड़ी प्रैक्टिस मैं कल भी करा दूंगा। सबने नोट कर लिया ये? यस सर। चलो आते हैं, हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर of your syllabus from class 9 as well as in class 10th also. This will be the easiest chapter. तुम प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 7th और 8th में, बिल्कुल वही है। ऑल्दो एक नया कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, बट ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी का सेंस है वो कहीं कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज द सेम। तो और किसी को याद है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सर कितने सर अंदाजा chances है? लगाना, डाउट। उस चीज के होने के कितने चांसेस है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चिराग ने बिल्कुल सही बताया। द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के होने के क्या चांसेस हैं, उसके लिए जो मैथमेटिकल नंबर असाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन जनरल हम ये सारा दिन ही बात करते रहते हैं, चांस ज्यादा है कि मुंबई जीत जाएगी, चांस कम है कि बारिश होगी, चांस ज्यादा है कि सरप्राइज कम है कि सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, चांस ज्यादा है कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊंगा, व्हाटएवर जो भी हम बोलते हैं कि शायद ऐसा हो जाए। तो जहाँ भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, जहाँ हमें पता नहीं कोई चीज होगी या नहीं होगी, तो हम बात करते हैं कि कितने चांसेस है उसके होने के, और वही मैथमेटिकल सेंस में प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब सबको याद है क्या कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है? सर टोटल
सर प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करती है, जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसके जो नंबर है उसका, याद नहीं है? सर टोटल आउटकम्स अपॉन नाउ वो तो फॉर्मूला हो गया, मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है। सर मतलब से समझे नहीं कुछ। वेरी गुड मुस्कान। 0 से 1 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। 0 का मतलब होता है नो चांस, ठीक है, और 1 का मतलब होता है फॉर श्योर 100%। 0 का मतलब है 0% और 1 का मतलब है 100%। तो कोई चीज फॉर श्योर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बोलते हैं, कोई चीज फॉर श्योर नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बोलते हैं। जैसे सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है। तुम एक डाई को रोल करो और 10 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, डाई में 10 तो होता ही नहीं, तो ये कभी नहीं होगा। समझ गए बात? अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और क्या होता है, थोड़े से मैथमेटिकल टर्म है, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बस समझ लो। सबसे पहली चीज है जो वर्ड यूज किया जाएगा दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है प्रोबेबिलिटी के सेंस में या इस चैप्टर के सेंस में? तो इसमें एक्सपेरिमेंट मतलब वो नहीं जो लैब में जाके करते हैं। एक्सपेरिमेंट से मतलब है कोई भी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता हो, कोई भी एक्टिविटी जिसके रिजल्ट नोन हो, ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक्टिविटी हो सकता है 10 रिजल्ट हो सकता है 20 रिजल्ट हो, लेकिन सारे रिजल्ट पहले से पता हो, ठीक है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं डाई को रोल करने वाले, तो अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो वी ऑलरेडी नो कि इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6, 6। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर के पहले सुन लो, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर सबके लिए, स्कोरिंग के लिए एकदम फ्री के मार्क्स हैं, तो कोई इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। बी स्मार्ट। जो लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं दे कैन पिक अप द चैप्टर्स कि यार ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है, इसमें तो नंबर ले आएंगे, बाकी एक आध चैप्टर नहीं आते उसमें थोड़े नंबर कम आएंगे, ठीक है। तो इसमें सबको फुल में फुल लाने, एकदम एकदम बेसिक है बच्चों वाला। हाँ, तो वी टॉक्ड अबाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जिसके जिसके रिजल्ट्स नोन हो। नेक्स्ट थिंग इज आउटकम्स, जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं। आउटकम जो अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी, उसके जो रिजल्ट है उन्हीं को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो जब ये डाई में रोल किया था तो क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी को बोला जाता है आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इवेंट। इवेंट का मतलब होगा ग्रुप ऑफ सेट सम आउटकम्स, या सम का मतलब ऑल भी हो सकता है, सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ, सेट ऑफ सम और ऑल आउटकम्स। भाई हमेशा सारे आउटकम की बात थोड़ी की जाएगी, भाई डाई रोल किया गया, हो सकता है कोई पूछ दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर में सारे आउटकम्स तो आ नहीं रहे, सिर्फ 2 4 6 की बात हो रही है, तो वो एक इवेंट हो गया। फिर कह रहा है डाई रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें सिर्फ बात हो रही है 3 और 6 की, तो वो एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे इवेंट्स, इनफाइनाइट इवेंट्स बनाए जा सकते हैं। तुम कुछ भी बना लो, कोई भी डेफिनेशन बना लो कि हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, दैट विल बी एन इवेंट। तो हम हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्लियर है ये टर्म्स? क्लियर है ये यस टर्म्स? सर। यस सर। अब तुम लोगों को याद होगा, तुमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस किया और कहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबको याद है क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2। 1/2। कैसे निकालते थे कि भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम हम चाह रहे हैं, जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। तो ऊपर होता था हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर लिखना नहीं अभी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दिस वाज द फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड हमारा 1 हो गया फेवरेबल आउटकम, अपॉन टोटल थे 2, हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। डाई को रोल किया गया और पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सपोज प्राइम नंबर आएगा, तो फेवरेबल आउटकम में कितने हो गए? 3।
3, 2, 3 और 5, 2 इज अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना। तो 3 जो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, 6। तो 1/2। ठीक है, 1 से 10 में नंबर पिक करने हैं। कोई कह दे कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 2/10। तो 1 से 10 में कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 10 है। 4 के मल्टीपल क्या क्या हो गए, 4 और 8, तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 है। 2 आउट ऑफ 10, 2/10 इज द प्रोबेबिलिटी। कुछ याद आ गया सबको? कुछ क्या पूरा याद आ गया? यस सर। यस सर। नाउ इस साल थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमने बात की दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी। थ्योरी का मतलब ये क्या होना चाहिए। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हाफ चांस है कि हेड आएगा और हाफ चांस है कि टेल आएगा। लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि ऐसा हो कि तुम 2 बार टॉस करो, एक बार हेड आए और एक बार टेल आए? टेल आए? नो सर। ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी कहती है। तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे दैट वाज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरी पे बेस्ड। व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। क्लास 9 अकेली है जिसमें एक दूसरे तरह की प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में, दैट इज आल्सो वेरी इजी, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगी, थ्योरी पे बेस्ड नहीं, कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उस पे बेस्ड हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बात समझे सब लोग? अब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि हमने ये नहीं कहा कि कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमने खुद कॉइन टॉस करके देखा है, उस पे बेस्ड हम बात करेंगे कि यार क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया 100 टाइम्स, हमने खुद से करके देखा कि भाई क्या होता है 100 टाइम्स टॉस करने में। तो जब ऐसा किया तो हमने देखा कि हेड आया है 60 टाइम्स और टेल आया है 40 टाइम्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, भाई हमने खुद से देख लिया कि यार ऐसा हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड पूछा जाए कि अब एक और बार अगर कॉइन टॉस किया जाएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी। तो हमारे लिए कितनी बार हेड आया है, फेवरेबल है इस बार 60 बार हेड आ चुका है, और टोटल कितनी बार किया गया था, 100 बार। तो इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100, या सॉल्व करेंगे तो 3/5। हम अगर एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। हमने फिर से इसको 100 बार टॉस किया, किसी और बंदे ने किया फिर से 100 टाइम्स, उसने जब किया तो क्या हुआ कि हेड आ गया सपोज 45 टाइम्स और टेल आया 55 टाइम्स। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट अगर फिर से कॉइन टॉस किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 45/100। 45/100 भाई। कि हमने देखा कि यार हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या है कि यार 100 बार में 45 बार 45 टाइम्स हेड आ रहा है, तो इस एक्सपेरिमेंट में बेस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 45/100। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो इफ एक्सपेरिमेंट इज डन अगेन एंड अगेन वी मे हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं, थ्योरेटिकल में तो फिक्स है, हमेशा 1/2 रहेगी। बात समझ गए सब लोग? ठीक है। यस सर। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, 100 बार टॉस करना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल्स, कि हमने 100 ट्रायल्स किए एक एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, जितनी बार वो हुआ है हमारा इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, divided by total number of trials, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। समझ गए? इजी है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें तो सब लोग एक्टिव रहो, एकदम अच्छे से कर लेना। नाउ इसका मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा तुम्हें टेबल दी जाएगी। टेबल मतलब एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा कि एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, उसमें क्या क्या आउटकम आया, अब बताओ। तुम्हें खुद से सोचना नहीं है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट हमेशा टेबल के फॉर्म में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, क्या दिया गया कि
सपोज एक डाई को 50 टाइम्स एक डाई को रोल किया गया है। अच्छा, डाई को रोल करने में क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं? सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो तुम्हें इस तरह की टेबल दे देगा कि जब 50 टाइम्स रोल किया है तो ऐसा हुआ है, कितनी बार 1 आया है, कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है एंड ऑल। जैसे 1 आया है मान लो 10 टाइम्स, 2 आया है 8 टाइम्स, 3 आया है 6 टाइम्स, 4 आया है 16 टाइम्स, 5 आया है 4 टाइम्स, हो गया ये, और 6 आया है 6 टाइम्स। नाउ पूछ लेगा बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट डाई को फिर से रोटेट किया गया है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आ जाएगा? बताओ। सर 6/50 3 क्या चाह रहे हो भाई? तो 3 कितनी बार आया है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट? 6 टाइम्स आया आउट ऑफ 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी हो गई? अगेन बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली 6/50। सॉल्व तो हम लास्ट में कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा भी सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 30/50। इवन में हम सारे ले लेंगे इवन वाले भाई, चाहे 2 वाले भी हमारे फेवरेबल हैं, और इवेंट में 2 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं और 6 वाले भी हैं। तो 8 टाइम्स 2 आया है, 16 टाइम्स और 6 टाइम्स, दैट इज 30/50। ठीक है। P एटलीस्ट 4, एटलीस्ट वर्ड का मतलब जानते हो? एटलीस्ट वर्ड का मतलब जानते हो? सर कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 4 आए, मतलब कम से कम 4 आए, तो 4 आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 4 आने की? 26/50। 26 तो 4 और उससे बड़े वाले सारे एक साथ ले लो कि भाई 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो हो गया ये तीनों काउंट हो जाएंगे, 16, 4 और 6, दैट वुड बी 26। आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे आ जाएगा एट मोस्ट, P एट मोस्ट 4। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 4 आए, मतलब 4 भी आ जाए वो भी हमारा इवेंट का पार्ट है, उससे कम भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4। हाँ, 40/50। तो 4 आए या उससे कम आए, सारे ही हमारे फेवरेबल हैं। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। सबको ऐड करोगे तो दैट वुड बी 40/50। सब लोग समझ गए हो? दैट्स ऑल, यही होना है पूरा चैप्टर में, बहुत इजी है। सबको इजी लग रहा होगा आई होप। यस सर। ठीक है, चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। लिखो 5 coins are tossed। हमने नोट कर लिया था ना पिछला वाला? कोई नोट तो नहीं कर रहा है? क्या क्वेश्चन? 5 पॉइंट 5 coins are tossed 1000 times। 5 coins थे, उनको टॉस किया गया एक साथ, लेकिन 1000 टाइम किया गया यही चीज। 5 coins are tossed 1000 times। सिचुएशन समझ गया ना? 5 coins को एक साथ टॉस किया जा रहा है एंड नंबर ऑफ हेड्स वर रिकॉर्डेड। 5 coins को टॉस कर रहे हैं, जितने हेड आ रहे हैं वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 5 coins are tossed 1000 times and number of heads were recorded। अच्छा, 5 coin को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या पॉसिबल है? कितने आ सकते हैं हेड्स? 5 heads to 0 heads। वेरी गुड भाई, या तो पांचों में हेड आ जाएगा, या 4 में हेड आएगा, या 3 में आएगा, या 2 में आएगा, या 1 में आएगा, 0 में आएगा। यही तो पॉसिबल है। 5 कॉइन्स को टॉस करोगे और सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स नोट करोगे, कितने हेड आए हैं। तो हो सकता है 0 हेड आए हो सकता है 1 हेड आए हो सकता है 2 हेड आए हो सकता है 3 हेड आए हो सकता है 4 हेड आए हो, या हो सकता है 5 हेड आए हो। यही तो पॉसिबल है जब हम 5 कॉइन को टॉस करेंगे। सब लोग समझ गए हो? यस सर। तो कह रहा 5 coins are tossed 1000 times and number of heads are recorded। जो टेबल है वो दे रखी है,
कि कितनी बार नंबर ऑफ हेड्स क्या है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि 0 कितनी बार आया है, तो 0 हेड आए 26 टाइम्स, ठीक है। 1 हेड आया है 156 टाइम्स, 2 हेड्स आए हैं 322 टाइम्स, 3 हेड्स आया है 280 टाइम्स, 4 हेड आया है 171 टाइम्स और 5 हेड्स आया है 45 टाइम्स, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 1000 आना चाहिए, आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन लिखो कि अगर इनको फिर से टॉस किया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं सीधे लिख रहा हूँ, लैंग्वेज कम लिखवा रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला पार्ट more than 2 heads, दूसरा लिखो find the probability of getting 4 heads, तीसरा पार्ट find the probability of getting at least 1 head, और चौथा find the probability of getting at most 2 heads। चलो ये चारों कर लो। मेक श्योर कि तुम्हारा एक भी गलत ना हो, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, जो समझ के करना है कि क्या होना चाहिए। ऐड करने में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो होती रहती है, ठीक हो जाएगी। हो गया? यस सर। चलो लेट्स सी कौन बताएगा। श्रेय बताओगे पहला? श्रेय, क्लास में नहीं है क्या श्रेय? क्या खाता है श्रेय? आर यू इन द क्लास? फालतू पकड़ा गया लास्ट में। लेट्स सी और कौन बता सकता है। जैन बताओगे तुम? जैन यस सर। बताओ पहला पार्ट। नहीं किया है क्वेश्चन? नहीं सर। क्या कर रहे हो तुम? कॉपी में लिखा है कुछ? सर मेरे पास नोटबुक नहीं है। तुम पूरे क्लास से कर क्या रही हो? हाँ, नोटबुक क्यों नहीं तुम्हारे पास? सर मैं घर पर नहीं हूँ। कहाँ हो? सर मैं मौसी के घर पर हूँ। मौसी के घर में कोई नोटबुक नहीं है? नहीं सर।
मौसी के घर में नोटबुक ही नहीं है। मौसी का यहाँ चेरी काउंटी में कहीं और? सर कहीं और। तो उनके घर में कोई पेपर नहीं है? हाँ, तो क्लास आई क्यों हो तुम? नहीं पढ़ना है तो मत आओ ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आते हो क्लास तुम लोग। लीव द क्लास। एरिल तुम मत आओ। एरिल, एरिल भी क्लास में नहीं है। मुस्कान तुम बताओ। सर कौन सा पार्ट? पहला पार्ट। सर पहला पार्ट। हाँ, सर मैंने ना क्वेश्चन गलत लिख दिया, मैंने 4 हेड्स का निकाल दिया, तो वो बता दूं? श्रेय पहले क्वेश्चन का आंसर दो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पहले पार्ट का आंसर। तमाशा बना दिया तुम लोगों ने क्लास का यार। सर मैं बता दूं? हाँ बताओ। सर 0.504। पॉइंट में नहीं निकालना है, तुम बस अच्छा, फ्रैक्शन में बता दो क्या। फ्रैक्शन में बता दूं? हाँ, सर 504/1000, क्योंकि more than 504/1000। आई डोंट थिंक तुम सही बोल। एक मिनट में, नहीं सही नहीं है। चलो कोई और बताओ यार, बहुत देर हो गई। Sir, can I tell? बताओ सोचे। Sir, 818/1000. 818/1000 ठीक है क्या ये? यस सर। Yes, sir. ओके, देखो बोला मोर देन 2 हेड्स। मोर देन 2 का मतलब नहीं सर 800 496 होगा ना सर, 345 आएगा बस। 496 होगा सर 496 होना। 496 सर होगा। 496। कह रहा मोर देन 2 हेड्स। मोर देन 2 में 2 थोड़ी ना काउंट होगा। मोर देन 2, 2 तो 2 के इक्वल होता है, मोर थोड़ी ना होता है। तो 3, 4 और 5 काउंट होंगे। तो मोर देन 2 हेड्स का मतलब 280 प्लस 171 प्लस 45। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट 4 हेड्स। 45/100,000। 4 हेड्स में 45 कहाँ से आएगा? 171 आएगा ना। सर मोर देन लिखा था आपने, मोर और देन कहाँ 4 लिखा है? हेड्स। सामने दिख नहीं रहा है? 171/1000। चलो थर्ड में 156/1000। 150. सर 974/1000। यस सर 974 होगा। 154 156 होगा। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक। तो एक से ज्यादा वाले भी सारे चलेंगे, एक से ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सारे ही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, सारे ही इवेंट का पार्ट है। तो हो जाएगा 974/1000। एरिल आर यू इन द क्लास? एरिल ऑफिशियली नहीं है, आई थिंक है ऑफिशियली। तो एट मोस्ट 2 हेड 504/1000। 504/1000। 504 एट मोस्ट 2 हेड में 2 या 2 से कम, तो मतलब 0 1 और 2 वाले चलेंगे। ठीक है, चलो तो होमवर्क में एक्सरसाइज देते हैं क्या इसके? अच्छा कल ही खिला दो। चलो आज कोई होमवर्क नहीं है, कल हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके ठीक। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, The next time, goodbye everyone. Have a good day.
थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.